साथियों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि डिसेबल ट्रांसफ़र पॉलिसी डिसेबल टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है। जैसे कि आप सबको पता है कि 7 तारीख से लेकर 22 नवंबर तक यह फॉर्म फिल होगा और दिसंबर लास्ट वीक में आपका जो है सो इसका स्कूल आवंटन का लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 1 तारीख से 7 जनवरी के बीच में नए स्कूल में आपको ज्वाइनिंग करने होंगे। तो यह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। आप जानते हैं कि दिव्यांग का फॉर्म फिल करने के वक्त बहुत सारी बातें को देखना होता है, समझना होता है। ठीक है, तो इसी की बात को समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कैसे फॉर्म को फिल करना है। डायरेक्ट लाइव और वेबसाइट पर आप अपने मोबाइल के या लैपटॉप के या टैबलेट के जो भी हो उसके आप जो है सो ई शिक्षा कोर्स पर आ जाइएगा। मैं आप सबको बोलूँगा कि आप क्रोम का इस्तेमाल करें क्योंकि वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो मैं क्रोम खोल लिया हूँ और ई शिक्षा कोर्स मैं खोल लूँगा। ठीक है, ई शिक्षा कोर्स bihargov.in का लॉगिन वाला जो सेक्शन है वह मैं आपके सामने खोल लिया हूँ और आप अपना जो है सो पासवर्ड आईडी डालकर टीचर लॉगिन में आपको जो है सो लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का आइकन खुलकर आएगा जो आप भी देख सकते हैं। यह मेरा आइकन है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो डैशबोर्ड दिखाई देगा, यहाँ पर स्टूडेंट एनरोलमेंट दिखाई देगा, यहाँ टीचर के बारे में दिखाई देगा। एक टीचर के बगल में एक नया कॉलम खुल गया है टीचर ट्रांसफ़र का, आप देख सकते हैं टीचर ट्रांसफ़र का कॉलम खोल गया है। और यहाँ राइज टिकट का, यहाँ नोटिफिकेशन का और यहाँ टीचर ट्रेनिंग का। तो मुझे कहाँ क्लिक करना होगा, तो टीचर ट्रांसफ़र में आपको जो है सो क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ क्लिक कीजिएगा तो जो बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो लगातार करते रहिएगा तो यहाँ पर वह एक बार खुल जाएगा। खुलने के बाद चलते हैं आगे, बताते हैं आपको कैसे क्या करना होगा। मोबाइल में खोलिएगा तो कुछ इस तरह का आइकन आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डॉट है, 3 डॉट पर क्लिक करके और डेस्कटॉप मोड में आपको क्लिक करना होगा। किस मोड में? डेस्कटॉप मोड में आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा। तो उसके बाद आपका जो इस तरह है वो कुछ इस तरह से खुलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह का खोलना स्टार्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं टीचर ट्रांसफ़र का विकल्प आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। ओटीपी मांगा जाएगा। ठीक है, टीचर ट्रांसफ़र पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, 3 लाइन पे। उसके बाद इस तरह का आएगा। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर जो मोबाइल रजिस्टर्ड होगा उस पर आपका 17 सेकेंड ही लगेगा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेंगे। वहाँ पर क्या करना होगा, ओटीपी भेज दिया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है और डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करता है। यहाँ पर जो देख सकते हैं वेरीफाई वाला पर यहाँ पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पूरा बायोडाटा आपके सामने आ जाएगा। आपका नाम क्या है, आप मेल है फीमेल है, ठीक है। और इसी कॉलम में आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्पेशल एबल का जो कॉलम है यहाँ पर देख सकते हैं, यह यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह यस हो जाएगा। तो यस पर यस हो जाएगा, इसका मतलब है डिसेबल से फॉर्म फिल किए थे, डिसेबल है तो आपको डिसेबल का जो है सो लाभ मिलेगा और उसके आधार पर आप अपने पंचायत में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उसके बाद आपको अगर इसमें अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना होगा तो डाल दीजिए, अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना होगा तो भी डाल लीजिएगा। पूरा देख लीजिएगा कि आपका है या नहीं है अच्छा से। उसके बाद कुछ इस तरह का जो है सो आपके पास आ जाएगा सबसे नीचे वाला ऑप्शन कि आपको ट्रांसफ़र चाहिए या नहीं चाहिए। ट्रांसफ़र चाहिए तो यस पर क्लिक कीजिए, ट्रांसफ़र नहीं चाहिए तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। और उसके पहले जो देख सकते हैं यहाँ पर आप वर्तमान में जिस स्कूल में पदस्थापित है उसका यहाँ पर जो है सो डिटेल आ जाएगा और नीचे यस पर और नो पर क्लिक करना है। तो यस पर करना है
तो यस कर देंगे। नो पर करना होगा तो नो पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे, आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद यस पर हम क्लिक करेंगे। यस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक अलग इस तरह का पेज खुल जाएगा, जिसमें आपका लिंक दिखाई देगा, आप विवाहित हैं या नहीं है उसका दिखाई देगा, और आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक आ जाएगा दिव्यांग कैटेगरी, असाध्य कैटेगरी, ठीक है, महिला और पुरुष। तो उसमें जो भी होगा तो आप जो है सो दिव्यांग कैटेगरी है तो आप दिव्यांग कैटेगरी को चुन लीजिएगा। कुछ इस तरह का आएगा, 4 विकल्प आएंगे। ठीक है, असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति और पुरुष शिक्षक। तो यहाँ पर आपको जो है सो दिव्यांगता के आधार पर जो है, यहाँ पर दिव्यांगता के आधार पर आपको क्लिक करना होगा। किसके आधार पर? यहाँ पर दिव्यांगता के आधार पर आपको क्लिक करने होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने फिर एक कॉलम खुल जाएगा कि आप कौन से दिव्यांग हैं। ठीक है, तो अगर दृष्टि बाधित है तो दृष्टि बाधित, मुख बाधित है तो इसमें टिक लगाइएगा। अगर आप हाथ पैर से हैं, अगर हड्डी वाले हैं तो यहाँ डर है, मनोविज्ञान है, मेंटल डिसऑर्डर है तो यहाँ, अगर बहुत दिव्यांगता है, एक से अधिक दिव्यांगता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और आँख से दिक्कत है तो यहाँ पर, नहीं बोल पाते हैं तो यहाँ पर स्पेशल एबल अस्थि दिव्यांग, ऑर्थोपेडिक स्पेशल, तो यहाँ क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा जो है सो। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास पूरे विवरण आ जाएगा। और यहाँ जो विकल्प है यहाँ पर आपको स्वयं भरना होगा, सेल्फ भरना होगा, क्योंकि आप खुद आवेदक हैं और आप खुद ही दिव्यांग हैं, तो यहाँ पर सेल्फ भर देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो विकल्प है यहाँ पर आपको पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, सीएमओ वाला होगा, या यूडी आईडी कार्ड होगा, या हॉस्पिटल एंड आपके पास कॉलेज का जो सर्टिफिकेट बना होगा वो होगा। ठीक है, या डिजिटली रूप से बना होगा वह आपके पास जो है सर्टिफिकेट होगा, वह सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर पीडीएफ में बनाकर 300 KB का, कितने KB का? 300 KB का यहाँ पर जैसे फाइल पर चूज कीजिएगा वो भेज देगा, और वहाँ से आप यहाँ चुन कर यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर उसके नीचे यहाँ पर आपको गृह जिला चुनना होगा। यहाँ पर शिक्षक के गृह जिला से संबंधित सूचना भरना होगा, कौन से जिले से हैं। उसके बाद आप यहाँ पर पंचायत से हैं या नगर निकाय से हैं, उसके बाद कौन सी जिला है, उसके बाद अनुमंडल कौन सा है, प्रखंड कौन सा है, उसके बाद गृह पंचायत कौन सा है। ठीक है, आपका यह जो घर का है वह डिटेल यहाँ डालना होगा। इसके नीचे कहाँ आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, मान लीजिए तो यहाँ पर स्थानांतरण विकल्प भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थानांतरण विकल्प भरना है। आप स्थानांतरण के लिए विकल्प चयन कर सकते हैं 1 नंबर में, 2 नंबर में और 3 नंबर में। सबसे पहले आप चुनिएगा तो विकल्प आएगा, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उसके बाद अनुमंडल चुनना होगा, उसके बाद प्रखंड, उसके बाद निकाय होगा तो निकाय, अगर पंचायत होगा तो पंचायत चुनिएगा, उसके बाद विकल्प में। ठीक है, उसके बाद दो में भी उसी तरह, 3 नंबर में उसी तरह। अगर 3 से अधिक विकल्प देने होंगे तो यहाँ पर एड मोर ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे जितने एड मोर ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो टोटल 10 ऑप्शन आप भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टिक लगाना होगा। यह सब करने के बाद, टिक लगाने के बाद अगर आपका सब कुछ सही है, ऊपर घसका कर देख लीजिएगा, तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो सबमिट पर क्लिक हो जाएगा तो इसका मतलब जो है सो आपका फॉर्म फिल हो गया। या फॉर्म फिल करने के बाद भी कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको एडिट कर सकते हैं, या अभी भी कोई दिक्कत है तो यहाँ पर रीसेट करके फिर से आप आवेदन कर सकते हैं, अच्छा से सोच समझ के। ठीक है, तो दिव्यांगजन इस तरह से आप आवेदन कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सबको जो है सो अच्छे से एक दूसरी वीडियो बनाकर बता दूंगा। जो भी आपके सवाल होंगे उसका आंसर जवाब मैं दे दूंगा।